ममता बनर्जी मुर्दाबाद 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 एबीवीपी जिंदाबाद 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 टीएमसी पार्टी मुर्दाबाद 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 ममता बनर्जी मुर्दाबाद 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 ममता बनर्जी मुर्दाबाद नमस्कार, मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज में आपका स्वागत है। राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर मैं हूँ। ये सभी एबीवीपी कार्यकर्ता हैं और ये पश्चिम बंगाल में जो घटना घटित हुई है, संदेश खाली के अंदर महिलाओं के साथ बलात्कार और किसानों की जमीन को हथियाना, ममता बनर्जी वहां पर मुख्यमंत्री है, उसके खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी चल रही है। असल में हाल ही में संदेश खाली जो पश्चिम बंगाल में है, वहां पर हड़कंप मचा हुआ है, बड़ी दिक्कत है, वहां पर हिंसाजनक घटनाएं हो रही है, वहां पर महिलाओं के साथ बलात्कार होगा। बातचीत जानेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम महिमा जी जी। ये जो आप कर रहे हैं, क्या है इसके पीछे? इसके पीछे का कारण ये है कि हम इतने दिनों से देख रहे हैं बंगाल में क्या स्थिति हो रही है। मुझे ये देखते हुए बड़ी शर्म आ रही है कि ममता बनर्जी खुद एक महिला होते हुए महिलाओं के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है और वो उन पे ध्यान नहीं दे रही है। वो ऐसे गलत काम अपने जो है सरकार में होने दे रही है। ये बहुत निंदनीय, बहुत शर्मनाक बात है और हम ये बहुत विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता होते हुए हम ये अन्याय बिल्कुल नहीं सहेंगे और इस गलत के खिलाफ हम हमेशा से आवाज उठाते आए हैं और आगे भी ऐसे अत्याचार महिलाओं के ऊपर होगा तो हम नहीं सहेंगे। आपका क्या कहना है संदेश खाली वाली घटना के ऊपर? देखिए, संदेश खाली आपको पता है कि पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा गांव है। जिस तरीके से वहां पर टीएमसी के नेताओं के द्वारा वहां के सालों साल महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, उनकी जमीन को हथियाने का काम किया। सबसे बड़ी बात यह है कि आज सूबे की मुख्यमंत्री ममता है और उनकी ममता कहीं न कहीं महिलाओं के लिए मर चुकी है। बंगाल को नारी के शक्ति के रूप में पूजा जाता है, लेकिन आज ऐसी घटना बंगाल के अंदर देखने को मिल रही है। पूरा राजस्थान, पूरा देश शर्मसार है। आप देखिए, वहाँ महिला आयोग के अध्यक्ष जाती हैं, उनका बयान आता है कि वहां की महिलाओं के साथ 13 साल से बलात्कार हुआ है, वहां की महिलाओं को दबा के रखा गया, उनके परिवार वालों के साथ के सामने, उनके पुरुषों के सामने उनके साथ बलात्कार किया है। ऐसी घटना सामने आई है, पूरा देश शर्मसार है। ममता दीदी को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए और आज विद्यार्थी परिषद ये आंदोलन प्रदर्शन कर रही है। विद्यार्थी परिषद की मांग है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो। आपका क्या कहना है? ममता बनर्जी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है पश्चिम बंगाल में, उसके महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है बहुत ही गलत चीज है और सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए और एबीवीपी इसमें बिल्कुल हमारा योगदान है। अच्छा, अब आपका क्या कहना है? जो पश्चिम बंगाल में जो इन दिनों में घटना घटित हुई, संदेश खाली के अंदर महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, किसानों की जमीनें हड़प ली, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। आप देखेंगे पूरे देश में जिस प्रकार राम राज्य का शासन है, लेकिन एक प्रदेश जो बंगाल से लगता हुआ है, वहाँ विद्यार्थी परिषद की पहले से मांग रही है कि रोहिंग्या और जो अवैध मुस्लिम वहाँ रहते हैं सीए पूरे देश में लागू किया जाए। आप देखेंगे कि पूरे प्रदेश में कुछ एक लोग हैं जो इसके विरोध में विद्यार्थी परिषद जैसे राष्ट्रवादी संगठन खड़े हैं, लेकिन कुछ एक संगठन अब भी नहीं बोल रहे। वहाँ पे हमारी दलित बहन बेटियां हैं जिनको अपने घरों से उठा के पार्टी कार्यालय में इतने बड़े जघन्य अपराध किए जाते हैं, वहाँ उनकी जमीनें हड़प ली जाती है। इस देश में राम राज्य की प्रदेश की सरकार में ऐसा बिल्कुल हम नहीं करेंगे। विद्यार्थी परिषद की मांग है बलात्कारियों को गिरफ्तार किया जाए, पूरे प्रदेश में सीए लागू किया जाए और रोहिंग्या जो मुसलमान है उनको वापिस उनके देश में भेजा जाए। तृणमूल कांग्रेस की सरकार है पश्चिम बंगाल में, ममता दीदी वहां पर दीदी के नाम से जाना जाता है, उनको दीदी के नाम से पुकारते हैं, फिर भी ऐसी घटनाएं वहां हो रही है, इस पर क्या कहते हैं? ममता बनर्जी के लिए तो हम क्या ही बोले, परंतु बंगाल एक ऐसी जगह है जो माँ काली की उपासना के लिए जानी जाती है। माँ काली का जब अवतार हुआ है तो कहीं राक्षसों का उन्होंने अपना सर उनका धड़ से अलग किया है और ममता सरकार में वहां पर एक बलात्कार की 1 दशक से ज्यादा लगभग घटनाएं वहां पे हो चुकी है, परंतु राज्य सरकार का ऐसा कुशासन कि सरकार उनको सजा दिलाने की बजाय
पूरा प्रशासन इस कार्य में लग जाता है कि उन्हें सजा नहीं हो। तो हमारी ये मांग है कि उन्हें जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके फांसी की सजा दे और इस पूरे 1 दशक के प्रकरण को सीबीआई जांच करे और इनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। रोहित भाई, आपका क्या कहना है? संदेश खाली जगह का नाम सुनते ही हमारा रूह कांपने लगता है। संदेश खाली के अंदर हो रहा क्या है? जहाँ पे टीएमसी की सरकार है, टीएमसी के विधायक है, टीएमसी के मंत्री है, उसी कार्यालय के अंदर महिलाओं के साथ अत्याचार होता है और बलात्कार होता है। ये कहाँ की सरकार है? राज्य सरकार को मैं तो राष्ट्रपति जी से निवेदन करना चाहूंगा, ऐसी सरकार को तुरंत प्रभाव से निलंबित करके महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है टीएमसी के अंदर, टीएमसी की वहीं पे सरकार है, बंगाल के अंदर ऐसी घटनाएं हो रही है, इसकी विद्यार्थी परिषद घोर निंदा करता है। हम राष्ट्रपति से मांग करते हैं, आप जल्दी से जल्दी जो टीएमसी के विधायक, टीएमसी के मंत्री इसमें लिप्त है, उन पर कार्रवाई की जाए और उनको तुरंत फांसी दी जाए, उलडोजर अपनाया जाए। इनके हाथ में जो पोस्टर है, थोड़ा आगे फ्रंट करके दिखाएं, इस पर लिखा हुआ है दीदी मस्त। दीदी कैसे मस्त है भाई? क्योंकि दीदी आतंकवादियों को जो एक विशेष समुदाय के हैं उनके अपने वोट की खातिर वहाँ पे हिंदू जनजाति के महिलाओं के द्वारा जो उन पर अत्याचार हो रहे उस पर चुपा है। और जब वहाँ पे ईडी जो प्रत्यक्ष निषेध की टीम में जाती है तो उन पे हमला करवाती है, जो कि बहुत ही निंदनीय कार्य करता है। जो सरकार अपने जब इतने छोटे उसके अंदर सरकार को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इसमें न्याय दो, और वहाँ पे टीएमसी जो एक बहुत बड़ी मतलब हिंदुओं के लिए एक दुश्मन बन चुकी है, उसके शहजान खान को फांसी दो। अच्छा बहन, आपसे एक और सवाल हम करेंगे कि वहाँ पर जो महिलाओं के साथ हो रहा है, तो सरकार से आप क्या मांग रखते हैं? हम सरकार को चाहते हैं कि हमें बिल्कुल जस्टिस मिले और जो भी ये गलत कार्य जिसने किया है उसको फांसी मिले या फिर उन्हें सजा मिले। आपका क्या कहना है? मेरा कहना यही है, जिन्होंने ये काम किया है, जो ये गंदे काम किए हैं, इनको फांसी मिले और जल्दी से जल्दी मिले। हमारा बस इतना ही अनुरोध है सरकार से और सबसे। आपका क्या कहना? आपका नाम बताइए पहले तो। क्या? वैभव मिश्रा, इकाई सह मंत्री हूँ। जो संदेश खाली घटना के ऊपर जो आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार किया, टीएमसी के सांसदों ने, एमएलए ने, और किसानों की जमीन हड़पी गई, इस पर आपका क्या रुख है? ये बहुत निंदनीय कृत्य है जो उनके द्वारा किया गया है। जो शेख शाहजहां, जो टीएमसी पार्टी का ममता दीदी के द्वारा प्रायोजित आदमी है, उसके द्वारा बहुत निंदनीय कृत्य किया गया है। ऐसी मतलब मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं होनी नहीं चाहिए और कड़े से कड़ी सजा उनको, जो तीनों जो उनके 2 साथी और थे, उनको उन तीनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। देखो, इन लोगों ने कहा कि जो संदेश खाली में जो पश्चिम बंगाल में जो घटना घटित हुई है, वहां पर उन आरोपियों को सजा मिलना चाहिए, उनको कारावास होना चाहिए। इसलिए ये राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर राजस्थान विश्वविद्यालय, जो नामी ख्यात विश्वविद्यालय, उसके बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी, कार्यकर्ता लोग, तमाम लोग ये कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। ये कह रहे हैं कि जो पश्चिम बंगाल में जो महिलाएं हैं, बहनें, उनको न्याय मिलना चाहिए और जो आरोपी है उनको सजा होनी चाहिए। ये राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहे हैं। और ममता दीदी के ऊपर भी, जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, जिसको दीदी के नाम से पुकारा जाता है, पूरा पश्चिम बंगाल माता रानी का प्रदेश है, वहाँ काली माता की पूजा होती है, लेकिन वहाँ महिलाओं के साथ जो बलात्कार हो रहे हैं, घटनाएं हो रही है, निंदनीय घटनाएं हो रही है, ये ठीक नहीं है। ये इन लोगों का कहना है। सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज जयपुर।